शिवरलेट कंपनी से है। शिवरलेट कोरवेट बोला जाता है इसको। जी क्लास 550। यस, ये 2020 मॉडल 21 मॉडल 3 टेस्ला है। माइनर डैमेज है। लग्जरी गाड़ी भी आपके पास अवेलेबल है, मीडियम रेंज की भी है, हाई रेंज की भी है। फीचर्स ये देखें आप, सही कूल डिज़ाइन दिया गया हुआ है। इजीली रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं गाड़ी, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं। ओनली 13,000 माइल्स पे चला हुआ है। अच्छा शरीफ भाई, किन किन डेज में ऑक्शंस होती है? रीडर नहीं होता है तो एक ही बिड में आप ले सकते हो अगर प्रियस है शरीफ भाई। तो बाइंग प्रोसेस है शरीफ भाई, वो क्या है कि लेट्स इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? बताते हैं कि इसका चेसिस गियर इंजन परफेक्ट है या इस आपके ख्याल में तकरीबन कितना एक्सपेंस आएगा? कितनी इसकी मार्केट वैल्यू है? अल्टीमा, सोनाटा, होंडा एयरबैग वगैरह जो है बिल्कुल सही है। लेक्सस में बहुत काफ़ी मॉडल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त अल-नुख्बा कार्स ऑक्शन में हूँ। अगर आप सीधा जाते हैं आपको अलकरिया ऑक्शन मिलेगा, उसके पीछे मरहबा ऑक्शन है। ये इंडस्ट्रियल एरिया 2 शारजा में लोकेटेड है। आज की जो वीडियो है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो अमेरिकन एक्सीडेंट कार्स हैं उससे रिलेटेड। मुख्तलिफ़ किस्म की जो गाड़ियाँ होती हैं जिस तरह से इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड, पेट्रोल गाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी, उनकी डिटेल्स मुख्तलिफ़ कंपनियों के जिस तरह से टोयोटा, मर्सिडीज़ और बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके कार्स और उनके मॉडल्स, उनकी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जो बजट्स हैं, हाई बजट, मिड रेंज बजट और लो बजट के जो कार्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और इसी तरह से आप अगर अपने लिए लेना है या बिज़नेस के लिए लेना है, रेंट कार हैं उसके लिए लेना है, एक्सपोर्ट के लिए लेना है, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे जो ऑक्शन डेज़ होती हैं, किस किस दिन ऑक्शन होता है वो आपको बताएंगे शरीफ भाई जो रिप्रेजेंटेटिव हैं नुख्बा कार्स ऑक्शन के। और बाइंग प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से बाई कर सकते हैं, 1 2 3 जो इजी स्टेप्स हैं वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगर आपने रजिस्टर होना है, आप रजिस्टर किस तरह से होंगे ताकि आपको इन कार्स की डिटेल्स जो ऑक्शन में आती रहती हैं उनकी डिटेल्स आपको मिलती रहे। और गियर, इंजन, चेसिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। चैनल पे अगर आपने है वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और सोशल मीडिया पे जो हमारे बाकी पेजेस और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको पसंदीदा कार कौन सी है। तो जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है ये अल-नुख्बा कार ऑक्शन का टूर, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कैमरी है और मुख्तलिफ़ जो ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ़ मॉडल्स हैं। ये अल्टीमा निसान कंपनी का और उसके साथ सेंट्रा आपको नज़र आ रही है। आपको यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा बहुत सारे जो कार्स कंपनीज़ हैं और उनके मॉडल्स हैं उनकी कार्स आपको मिलेंगी कम प्राइस में। और आप लेने से पहले कंपेयर कर सकते हैं, डुबिज़ल चेक कर सकते हैं और फेसबुक मार्केट प्लेस चेक कर सकते हैं उस कार की वैल्यू देखने के लिए, ताकि आपको पता चले कि इसकी जो रेडी कार है उसकी वैल्यू क्या है और एक्सीडेंट कार की जो प्राइस है, बिडिंग प्राइस है वो क्या है और इसका जो बनाने का ख़र्चा है वो क्या है। अब जिस तरह से मैंने कहा अगर आपने यहाँ पे कार लेनी हो तो आप यहाँ पे आके सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करेंगे, आप अगर एक्सपर्ट हैं। और अगर नहीं है तो आप किसी मैकेनिक को ला के चेक करवा सकते हैं कि इस पर कितना ख़र्च आएगा। और अपनी पूरी तसल्ली जो है वो करके उसके बाद आप बिडिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिडिंग का प्रोसेस शरीफ भैया आपको बताएंगे, बहुत इजी है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। आप सिर्फ जो बिडिंग डे है वो उस दिन आएँ और जो गाड़ी आपको पसंद है उस पर बिड करें और अगर आपके नसीब में होगी गाड़ी आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो है आप जो 20% आप देंगे जो इनिशियल पेमेंट है, और उसके बाद बाकी जो पेमेंट है वो विद इन अ वीक आपने पे करना होता है। ये जिस तरह से आपको स्पोर्ट्स कार नज़र आ रही है शेवरलेट की, ये अब देखें इसका जो बाइंग जो बिडिंग प्राइस है वो जिस तरह से मैंने कहा यहाँ पे आपको हर किस्म की गाड़ी मिल जाएगी, लग्जरियस, स्पोर्ट, नॉर्मल, SUV, यानी जो भी आपकी पसंदीदा कार है यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो अभी सुनते हैं शरीफ भाई को जो कि हमें डिटेल्स बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तबीयत कैसी है आपकी? शरीफ भाई सबसे पहले तो आपके पास इस वक्त जो गाड़ी अवेलेबल है, जो मैं देख रहा हूँ लग्जरी गाड़ी भी आपके पास अवेलेबल है, मीडियम रेंज की भी है, हाई रेंज की भी है।
तो सबसे पहले आप नुखबा ऑक्शन का इंट्रोडक्शन करवाएं। नुखबा ऑक्शन, अल-नुखबा कार्स ऑक्शन नाम है इसका, लोकेटेड है इंडस्ट्रियल एरिया 2 शारजा में। यहाँ का जो अक्सर गाड़ियाँ अमेरिकन स्पेसिफिकेशन में आपको मिलेंगी एक्सीडेंट कंडीशन में, मतलब एक्सीडेंट होगा, आपने परचेज़ करना होता है, फिर आप बाद में आपको रेडी करके आप इजीली रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, गाड़ी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, खुद भी यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस के लिए भी कर सकते हैं, आउटसाइड आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सही है। और यही प्रोसेस है। ऑक्शन होगा यहाँ पे, विदाउट ऑक्शन देयर इज नो सेल, अच्छा, ऑक्शन। सही है। ऑक्शन शरीफ भाई किन किन डेज में ऑक्शंस होती है? एवरी संडे, ट्यूसडे, थर्सडे के दिन ओके। शाम को 7 बजे, 7 से लेके 10, साढ़े 10 तक ड्यूरेशन रहता है ऑक्शन का। सही है। और अमेजिंग प्राइजेस में आपको मिल सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को अच्छी चाय पीनी है, कड़क चाय, तो वो आके, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे कभी कभी जब यहाँ पे आता हूँ चाय पीता हूँ, तो माशाल्लाह मगरिब के बाद, क्योंकि रश बहुत होता है, आपने मगरिब के फ़ौरन बाद ही चाय के लिए पहुँचना है। अब आके आप गाड़ियाँ भी देखें और एक मज़ेदार कड़क चाय भी चले। बिल्कुल, ये स्नैक्स सब कुछ अवेलेबल है, आप ऑक्शन ड्यूरेशन में इंजॉय भी कर सकते हैं, परचेजिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बाइंग प्रोसेस है शरीफ भाई, वो क्या है कि लेट सपोज अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो क्या 1 2 3 स्टेप्स क्या है बाइंग के? बाइंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन बिफोर बाइंग, देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन। आपको आना पड़ेगा, रजिस्टर या डिपॉजिट कुछ भी नहीं है। सही है। आपको आना पड़ेगा, बिडिंग करना होगा। सही है। माइक के थ्रू यहाँ पे बिडिंग होती है। ठीक। बंदा बोल के मतलब प्राइस वो अनाउंस करता है माइक पे। सही आपने जो लास्ट बिडर होता है वही बाइक कार परचेज कर सकते हैं। ठीक है। जब आपने परचेज की, आपने 20% ऑन द स्पॉट देना होता है। जो वैल्यू होती है कार की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से आपने 20% ऑन द स्पॉट देना होता है। बाकी जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो आप 80% जो है 6 और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर विद इन अ वीक आपने इसको पे करना होता है। आप पे कर लो और अपना गाड़ी ले जा सकते हो। और जिस तरह से अभी मेन कंपोनेंट्स गियर, चेसिस और चेसिस, गियर और इंजन है, ये तीन है। तो ये मतलब आप बताते हैं कि इसका चेसिस, गियर, इंजन परफेक्ट है या इसमें अगर कुछ थोड़ा आइडिया मैं देता हूँ। यहाँ पे ये गाड़ियों का गियर, इंजन का चेसिस गारंटी है हमारे पास। अच्छा। चेसिस का हमें अलाउड ही नहीं है सही है देने के, क्योंकि एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती हैं। अच्छा, यानी गियर और इंजन की गारंटी है हमारे पास। ठीक है। और जो गाड़ी जिसमें बाज़ औकात मैंने देखी है कि आप कहते हो एज इट इज़ है, यानी उसकी कोई गारंटी नहीं होती, कुछ इस तरह की भी गाड़ियाँ होती हैं जिस गाड़ियों की कंडीशन ठीक हुई, रन और ड्राइव में नहीं होती, या इंजन या गियर में प्रॉब्लम होता है, हम उनकी कोई गारंटी पहले से बोल देते हैं। बाकी कस्टमर पे डिपेंड करता है वो परचेज करता है कि नहीं करता। सही है। अच्छा, अभी हम कुछ गाड़ियों को कवर करते हैं जिसमें कुछ जो लग्जरियस गाड़ी हैं, कुछ मिड रेंज की और कुछ लो रेंज की गाड़ी है। तो ये इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है शहजादी, ये कौन सी है, कौन सी गाड़ी है? शेवरलेट कंपनी से है, शेवरलेट कोरवेट बोला जाता है इसको। ओके। 2022 मॉडल है। इस गाड़ी का प्राइस स्पोर्ट्स अमेजिंग, चेक आउट दिस व्हील्स, आप व्हील भी चेक कर सकते, कूल फीचर्स देखिए आप, सही कूल डिज़ाइन दिया गया हुआ है। जो कि माइलेज यहाँ पे सब हम डिटेल लिख लेते हैं गाड़ी का, जैसे कि 6.2 लीटर इसका इंजन है, V8 2LT, ओनली 13,000 माइल्स पे चला हुआ है। अच्छा। अमेरिका में, नॉट इन यूएई। अच्छा। ऑक्शन देखिए, ऑक्शन डेट हम भी अनाउंस करते हैं विद द प्राइस, स्टार्टिंग बिड है। यानी अगर किसी को ये कार लेनी है तो वो यानी कितने बिड, अगर लेट्स सपोज 500 देके 96,500 अगर और बिडर नहीं होता तो एक ही बिड में आप ले सकते हो। अगर और बिडर है वो आपकी किस्मत है, वो आप बिडिंग के प्रोसेस में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सही है। अब जिस तरह ये गाड़ी है, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? इसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 400 से 500 के दरमियान है। और अभी जिस तरह से इसका सिर्फ ये साइड एक्सीडेंट है, इस पे तकरीबन अगर आपके ख्याल में तकरीबन कितना एक्सपेंस आएगा? इसका एक्सपेंस कॉस्टली आपको मैक्सिमम इसका जो है 15 to 20,000 मैक्सिमम इसका कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट होगा, जो कि एक लाइट भी आई थिंक ठीक है, एक फेंडर बनाना पड़ता है और एक बम्पर, दैट्स इट। अच्छा। डेंटिंग स्क्रैचेस का काम है, वो इजीली आप कर सकते हैं। यानी ये तकरीबन आपको अगर 20,000 लगा ले तो ये तकरीबन 215-20 तक पड़ जाएगी। तो फिर भी मार्केट से तकरीबन हाफ से भी कम है। ठीक है, सही है। और इसके बाद ये दूसरी गाड़ी है मर्सिडीज जी क्लास 550। ये 2020 मॉडल है, 4.0 लीटर V8 इंजन,
अच्छा। और ऑल व्हील ड्राइव जो कि बहुत ही इमारात में पसंद करते हैं गाड़ी, सही आपने है। देखा होगा बहुत सारे लोग बिल्कुल मतलब सही है। पसंद करते हैं इस गाड़ी को। सही है। और इसकी जिस तरह से 390 390,000 स्टार्टिंग बिड है, स्टार्टिंग बिड है। वो आप फिर डिपेंड करता है आप पे, अगर एक बिडर होगा तो समझो 390,500 पे आप ले सकते हैं, अगर और भी बिडर्स होंगे तो उस हिसाब से फिर आपने बिड करनी होती है। और इस पे जिस तरह से इसका यहाँ पे ये जो डैमेज है, ये तकरीबन कितना इस पे ख़र्चा आएगा अंदाज़न? अंदाज़न इसका 40 to 50,000 इसका खर्चा आएगा। खर्चा आएगा, ठीक। मर्सिडीज आप जानते हैं थोड़ा सा सही है, यानी अभी 390 है, तो तकरीबन आप अगर इसको रेडी भी करते हैं तो ये तकरीबन 450 तक 450,000 के आसपास चला जाएगा। और मार्केट टैक्स मार्केटिंग वैल्यू है इसका 600 और 650,000, ये इसी अच्छा। रेंज में आपको मिल सकते हैं। वो भी आपको कंडीशन का पता नहीं होता कि गाड़ी किस कंडीशन में, यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि क्या एक्सीडेंट है। ठीक, सही है, यानी तकरीबन हाफ से भी कम इंशाल्लाह में जो है वो आपको गाड़ी मिल जाती है। आपके पास इस वक्त जो मिड रेंज या लो रेंज की गाड़ियाँ हैं, जिस तरह से निसान सेंट्रा है, इसकी आप थोड़ी सी डिटेल बताएं। ये सोल्ड हो चुकी है, तो ये तकरीबन कितनी इसकी स्टार्टिंग बिड थी और कितने में सोल्ड हुई है, और कितनी इसकी मार्केट वैल्यू है? इसका सेंट्रा 2014 मॉडल है, रेडी गाड़ी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं है। अच्छा। स्क्रैचेस बॉडी पे देख सकते हैं आप। सही। ये रिपेयरेबल सिर्फ यही काम है? हाँ, रिपेयरेबल भी है और आप न्यू भी खरीद सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा। 2014 स्टार्टिंग प्राइस वाज अराउंड 11,000, सोल्ड ऑन 12,000। अच्छा। हाँ, 1,000 इंक्रीज करके बंदे ने खरीद लिया, जो कि देख सकते हैं आप सोल्ड। सही है। हुआ है गाड़ी, आप कंडीशन चेक कर ली गाड़ी। सही है, गाड़ी बिल्कुल, गाड़ी जो है लॉक किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, ओनर जिसने लिए, ये अंदर से एयरबैग बिल्कुल इसके सही है। बैक इसका चेक करते हैं, कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज है, माइनर डैमेज है। माइनर ठीक, सही है। और इसके अलावा ये जिस तरह से इलेक्ट्रिक टेस्ला भी नज़र आ रही है, तो इसका आप बताएं कि 2021 मॉडल 3 टेस्ला है। मॉडल 3 नाम है ठीक। इसका। आप इलेक्ट्रिक कार है, जैसे कि अच्छा। आपको पता है ये टेस्ला गाड़ियाँ फुल इलेक्ट्रिक में आती है। सही। नो डीजल नो पेट्रोल, ओनली इलेक्ट्रिक कार। ठीक। ये 89,000 में सोल हुआ है गाड़ी। अच्छा, 89। इसकी स्टार्टिंग बिड कितनी थी? स्टार्टिंग बिड 85 थी। ठीक, सही। लॉक्ड है ये भी। अच्छा। ओनर ने लॉक हाँ, किया। ये इसके एयरबैग वगैरह ओरिजिनल है। इसका एक्सीडेंट जो है सिर्फ यहाँ पे फ्रंट पे, ये इसका एक्सीडेंट है। जी भाई, ये एक्सीडेंट है इस गाड़ी की, और फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है। सही। मतलब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी इसकी है? एक और खास बात बताऊँ, ये चलता है 600 किलोमीटर पूरा एक रेंज है। हाँ, अच्छा। 600 किलोमीटर एक इसका रेंज है। बैटरी अच्छा। ये चलता है 650 और 600 किलोमीटर। अच्छा, सही है। और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू 150, 160, 150 से 200 के दरमियान है। ठीक, तो फिर भी बहुत फ़र्क है। अगर मतलब आप रिपेयर भी करवा लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, डिफरेंस है। डेफिनेटली। ये प्रियस है शरीफ भाई, तो इसके बारे में बताएं। 2010 मॉडल है, जो कि फेमस इन मार्केट में नया फेमस हुआ है। अच्छा। पेट्रोल की महंगाई की वजह से अच्छा। लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं गाड़ी। अच्छा, हाइब्रिड है यार। हाइब्रिड कार है। सही। आप व्हील से ये चार्जेबल है। अच्छा। व्हील से अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं। ठीक। और मतलब प्लग एंड प्ले की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी में। अच्छा। इसके चार्ज सिस्टम है। इसकी स्टार्टिंग बिड कितनी थी और कितने में सेल हुई है? अराउंड 10,000 स्टार्टिंग बिड था, और 14,500 में गाड़ी सेल हुआ। और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट अराउंड 20 to 25। और इसके जो करता है उसकी ऑप्शंस पे। सही। और बड़ा हुआ, सही। अच्छा हुआ, फुल सनरूफ है, लेदर है, सही है। मार्केट और भी ऊपर जाता है। अच्छा, और जिस तरह से इस पे एक्सपेंस कितने तक तकरीबन आएगा? ये एक फिंडर है, सही। अराउंड 150 और 200 का इसका फेंडर है। सही। ये फ्यू स्क्रैचेस है जो कि रिपेयरेबल है, ठीक। पॉलिश और इसकी ज़रूरत है। सही। पीछे का ये जो बम्पर है एक। है, आप ये सही। भी मतलब नया सही नंबर। हाँ, चाहिए, ओके। ये बाकी around गाड़ी 300 to 50 ये बम्पर का जो प्राइस है। हाँ। ठीक, यानी तकरीबन 1000-1500 मैक्सिमम 1500 तक इसका खर्चा है। जी भाई। सही है। इंटीरियर इसका
सही है, ये जिसने लिए लॉक किया है। हाँ, जो ओनर्स हैं वो लॉक करते हैं अपनी गाड़ियाँ तो ठीक, अच्छा शरीफ भाई, इसके बाद ये मर्सिडीज़ भी इसके साथ खड़ी है, Mercedes तो भी इसका है। थोड़ा सा, ये मर्सिडीज़ E350। मर्सिडीज E350 2014 मॉडल है इसका। जो ये एक्सीडेंट है इस गाड़ी का, अच्छा चेसिस इंशाल्लाह नहीं लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये ऐसे आप फ्रंट एंड से देखें, आप गाड़ी रन एंड ड्राइव कंडीशन में है। रन एंड ड्राइव, फ्रंट एंड से कोई डैमेज भी नहीं है। सही वाइट कलर सनरूफ, वेरी लो माइलेज, 6 सिलेंडर कार। सही, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 15,000 था। ओके सेल प्राइस है 17,000। मार्केट अच्छा। वैल्यू है इसका अराउंड 30,000 और अबव 30,000। ये अच्छा सही, ये इसका इंटीरियर है, एयर बैग वगैरह जो है बिल्कुल सही है। ये इसके लेदर सीट और ये बैक सीट और ये इसका सनरूफ कि बहुत ही सही। क्लीन, माशाल्लाह क्लीन कंडीशन में है। बिल्कुल या ठीक। तो इसके अलावा यानी आपके पास हर किस्म की गाड़ियाँ पे अवेलेबल हैं, एसयूवी, लग्जरी, स्पोर्ट्स, सीडान। एवरीथिंग। जी शरीफ भाई, ये आपके पास टोयोटा कोरोला जो कि ये, बहुत ही पॉपुलर गाड़ी है, बहुत ही पॉपुलर गाड़ी, ये सोल्ड हुई है। 2010 मॉडल का कोरोला है, फुल ऑप्शन लेदर सनरूफ, जो कि सेल प्राइस है 14,500 और 15,000। अच्छा मार्केट वैल्यू है इसका 18 to 20 और 22 बिटवीन दिस। अच्छा, क्योंकि गाड़ी फुल ऑप्शन है तो महंगा भी थोड़ा सा। और एक्सीडेंट भी माइनर है। एली उससे इससे भी सस्ता मिलता है। एली एडिशन जो है ये अच्छा। डिपेंड करता है सही, कार की कंडीशन एक्सीडेंट पे, ऑप्शंस पे। सही। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी एलेंट्रा company models है, हैं। एलेंट्रा, अल्टीमा, अल्टीमा, सोनाटा, होंडाई के जो मॉडल्स हैं, और मर्सिडीज़ के, BMW, यानी आपके पास SUV, हर किस्म की गाड़ी अवेलेबल है। लेक्सस में बहुत काफ़ी मॉडल्स हैं। और अगर LS, किसी को IS, रजिस्टर होना है तो आके वो रजिस्टर करे, जितनी भी आपकी ऑप्शन की लिस्ट होती है आप उनको वो सेंड करते रहेंगे। जी भाई, एक दिन ऑक्शन से एक दिन पहले हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में सब लिस्ट जो नेक्स्ट ऑक्शन का लिस्ट होता है वो सेंड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ताकि और किसी को टाइम मिले चूज़ करने के लिए, और आके वो पहले भी इंस्पेक्ट कर सकता है गाड़ी को, किसी मैकेनिक से चेक करवाना हो या खुद चेक करवाना हो, अपनी तसल्ली कर ले लेने से पहले। एनी टाइम ऑक्शन से पहले आप एक नहीं 10 नहीं 20 मैकेनिक ले आओ, चेक कर लो, अपना सेटिस्फाई होने के बाद आप परचेज कर सकते हो। देयर इज़ नो इशू सही इंस्पेक्टिंग द कार्स एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। सही। शरीफ भाई, अगर हमारी वीडियो देखे इनायत का नाम लेके कोई आके आपको दिखाता है कि मैं सब्सक्राइबर हूँ इनायत का, तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा? डेफिनेटली भाई, आप यहाँ पे आए हो तो क्यों नहीं मिलेंगे। जो पॉसिबल हो सकता है हम उतना- वही आपको डिस्काउंट में दे देंगे। और मतलब कंडीशन यही होगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा सही। इनायत भाई का, और और वीडियोस नो- देखा या लाइक करना है, जो- शेयर हाँ, करना है, लाइक करना है और share, that's सब्सक्राइब what we करना है। want from you guys. सही है। बहुत शुक्रिया शरीफ भाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, man. सलाम अलैकुम। तो दोस्तों, जिस तरह से अपने शरीफ भाई को सुना, जिन्होंने बहुत ही डिटेल से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, ये इस वक्त में अल-नुखबा कार्स ऑक्शंस के ऑफिस में हूँ। यहाँ पे ये जो स्टाफ है, ये जो बाइंग करने के बाद जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें आपकी हेल्प करेंगे। शरीफ भाई ने आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, मुख्तलिफ़ किस्म के जो कार्स हैं उनके मॉडल्स, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ और इस तरह से मुख्तलिफ़ बजट में, और बाइंग जो प्रोसेस है वो किस तरह से आप बाई करते हैं, और ऑक्शन डेज़ और गियर इंजन चेसिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये देखें, जो 550 मर्सिडीज़ है उसका मैं आपको इंटीरियर का टूर करवाता हूँ। और इसी तरह से अगर आपने जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसके लिए रजिस्टर होना है ताकि आपको ये जो कार्स हैं इनकी लिस्ट मिलती रहे ऑक्शन डे से पहले, ताकि आप गाड़ियाँ चेक करें और इंस्पेक्ट करें, और सेटिस्फाई होने के बाद आप डिसाइड करें कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है। वो नंबर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और इसके अलावा अभी इसका जो ये सुपर कार है, इसकी आपको मैं जो इंटीरियर है इसका टूर करवाता हूँ। ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, डैशबोर्ड और जो इसका एयर बैग है वो बिल्कुल सही है। ये इसके बैक सीट्स, इंटीरियर जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। तो मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ चॉइस होती हैं, किसी को स्पोर्ट्स कार अच्छी लगती है, किसी को
एसयूवी अच्छी लगती है, किसी को सीडान अच्छी लगती है, किसी को हैचबैक अच्छी लगती है। इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए। ये आपको होंडाई जो एक्सेंट है वो देखने को मिल रही है, और ये भी काफ़ी पायदार गाड़ी है, फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। और ये लेक्सस और उसके साथ ही अल्टीमा, और जिस तरह से मैंने कहा कि आपको लेक्सस के बहुत सारे मॉडल्स, निसान के बहुत सारे मॉडल्स, किया के बहुत सारे मॉडल्स, और इसी तरह से हायोंडाई के बहुत सारे मॉडल्स, और टोयोटा के बहुत सारे मॉडल्स, जिस तरह से टोयोटा कैमरी, टोयोटा कोरोला, टोयोटा प्रियस और टोयोटा RAV4 आपको यहाँ पे मिलेंगी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो टोयोटा के मॉडल्स हैं। और ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है किया ऑप्टिमा, किया के बहुत सारे जो मॉडल्स है, किया फोर्टे और किया स्पोर्टेज, और इसके अलावा ये देखें जिस तरह से आपको सोनाटा नज़र आ रही है। लेक्सस के बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारे जो दोस्त हैं, जिस तरह से IS 250 ES और LS के मॉडल्स। ये लेफ़्ट साइड पे आपको यारिस नज़र आ रही है, और साथ में ये किया सियोल और ये निसान आर्मडा, और ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ RX 350, ये जो SUV कार्स के शौकीन हैं उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी कार्स अवेलेबल हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो आप एंड तक देखें। आपको और भी कार्स देखने को मिलेंगी, जिस तरह से डॉज चार्जर है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जिस तरह से निसान किक्स है, एंड अल्टीमा के बहुत सारे मॉडल्स। असल में जिस दिन में आया उस दिन ऑक्शन डे नहीं था। नॉर्मली जो ऑक्शन डे होता है वहाँ उस दिन में गाड़ियाँ तरतीब से रखी होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं। और ये जिस तरह से होंडा सिविक, होंडा अकॉर्ड, मर्सिडीज़ के बहुत सारे मॉडल्स, ये जो विरसा है या जिसको निसान सनी कहते हैं यहाँ पे वो। तो आप वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर अगर आपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सोशल मीडिया पे जो हमारे बाकी पेजेस और चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वाले दोस्तों का ख्याल रखें, और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सबर करो बशीर से, इधर तो स्टार्ट करें। नहीं मुश्किल नहीं, ये वाला लीवर नहीं लगाना।